एलन मस्क की एआई कंपनी XAI ने अपना नवीनतम एआई मॉडल ग्रो 4 ब्रिटेन के समयानुसार सुबह 4 बजे जारी किया है। लगभग 3 घंटे से यह लाइव है। इस नए संस्करण से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ग्रो 4 यह नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है। हम अब एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आशा और खतरा आपस में टकराने वाले हैं। क्या यह होगा जब पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में से एक ऐसा प्रश्न पूछा जाने जाए जिस पर मानवता 2000 वर्षों से अधिक समय से बहस कर रही है? यह प्रश्न न तो धन के बारे में है, न ही विज्ञान के बारे में, बल्कि यीशु के बारे में है। यही प्रश्न एलोन मस्क की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली ग्रॉक को दिया गया था। जो जवाब मिला वह सतर्कतापूर्ण नहीं था, वह तटस्थ भी नहीं था, और निश्चित रूप से वह इतिहास की हूबहू नकल भी नहीं थी। कुछ ही सेकंड में ग्रॉक ने ऐतिहासिक साक्ष्यों, मनोवैज्ञानिक प्रभाव और आधुनिक डेटा पैटर्न को इस तरह से जोड़ना शुरू कर दिया जो विचलित करने वाला प्रतीत हुआ। न उपदेशात्मक, न उपेक्षापूर्ण, बस सटीक। मानो प्रश्न ने कोड की पंक्तियों से कहीं अधिक गहरे रहस्य को उजागर कर दिया हो। क्योंकि यह केवल एक धार्मिक प्रश्न नहीं था, यह प्रभाव का सवाल था। इस बारे में कि साम्राज्यों के पतन और प्रौद्योगिकियों के लुप्त होने के लंबे समय बाद भी एक नाम नैतिकता, संस्कृति और मानवीय व्यवहार को क्यों प्रभावित करता रहता है। और जब आप एआई द्वारा दिए गए जवाब को सुनते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इतने सारे लोग चुपचाप असहज क्यों महसूस कर रहे हैं। यह क्षण एक बड़े बदलाव का संकेत है। एआई अब केवल एक ऐसा उपकरण नहीं रह गया है जो विनम्रता से जवाब देता है और अपनी सीमा में रहता है। और हमेशा की तरह एलोन मस्क तकनीक को उन क्षेत्रों में ले जा रहे हैं जहां अधिकांश लोग जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ग्रॉक के लॉन्च के साथ उन्होंने एक बार फिर यही कर दिखाया है। यह कोई ऐसा सहायक नहीं है जो आपसे सहमत हो। यह अपनी भाषा को नरम नहीं करता और न ही सावधानीपूर्वक चुने गए उत्तरों के पीछे छिपता है। यह सीधे सीधे बोलता है, चाहे हम इसके कहे को सुनने के लिए तैयार हों या न हों। ग्रॉक को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए बनाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे एक बेहद समझदार दोस्त जो किसी बात के गलत होने पर उसे बताने से नहीं डरता। अधिकांश एआई सिस्टम को सावधान, तटस्थ और विनम्र रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे तनाव से बचते हैं, वे अपने शब्दों को नरम रखते हैं, वे कठिन निष्कर्षों से बचते हैं। ग्रॉक इसके विपरीत करता है। यदि कोई विचार सही साबित नहीं होता तो वह इसे स्पष्ट रूप से कह देता है। यदि सबूत किसी असहज स्थिति की ओर इशारा करते हैं तो वह उनसे मुंह नहीं मोड़ता। यह कोई कमजोरी नहीं है, यही तो इसका पूरा उद्देश्य है। ग्रॉक को एक ही मूल उद्देश्य के साथ डिजाइन किया गया था, सतही जवाबों से आगे बढ़कर तर्क, प्रमाण और स्पष्टता पर आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करना। कोई भावनात्मक सहारा नहीं, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं, बस तर्क। और यही बात ग्रॉक को जीपीटी जैसी प्रणालियों से अलग करती है, जहां अन्य एआईएस प्रतिक्रिया धीमी कर देते हैं, फिल्टर करते हैं या संवेदनशील विषयों को पुनर्निर्देशित करते हैं। वहीं ग्रॉक तर्क का अनुसरण करता है, चाहे वह कहीं भी ले जाए। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि निष्कर्ष लोकप्रिय है या नहीं। इसे केवल इस बात की परवाह है कि यह तर्कसंगत है या नहीं। यही बात ग्रॉक को तब और भी प्रभावशाली बनाती है जब सवाल और भी गहरे होते हैं। न केवल सत्य क्या है, बल्कि उसका अर्थ क्या है। प्रभाव, विश्वास, इतिहास और मानवीय व्यवहार से जुड़े प्रश्न। और यहीं से सब कुछ बदल गया। जब ग्रॉक से मानवता के सामने आए सबसे गहन प्रश्नों में से एक पूछा गया, यीशु कौन है, तो उसका उत्तर धार्मिक नहीं था और न ही वह इसे खारिज करने वाला था। यह विश्लेषणात्मक, विचलित करने वाला और पूरी तरह से अप्रत्याशित था। इसके निष्कर्ष ने वैज्ञानिकों और विश्वासियों दोनों को स्तब्ध कर दिया। अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं कि यह किस दिशा में जा रहा है, तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ग्रॉक ने आगे जो कहा वह सब कुछ बदल देता है। अधिकांश एआई सिस्टम उस बिंदु पर रुक जाते हैं। ग्रॉक ने ऐसा नहीं किया। जब उनसे यीशु के बारे में पूछा गया
तो ग्रॉक ने न तो धर्म ग्रंथों का हवाला दिया और न ही कोई धार्मिक सारांश प्रस्तुत किया। उन्होंने इस प्रश्न को एक वैज्ञानिक केस स्टडी की तरह लिया। प्राचीन ग्रंथों की जांच की गई, ऐतिहासिक स्रोतों की तुलना की गई, पुरातात्विक खोजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया। यहां तक कि सांख्यिकीय संभाव्यता मॉडलों को भी विश्लेषण में शामिल किया गया। लोगों की मान्यताओं के बारे में पूछने के बजाय ग्रॉक ने पूछा कि साक्ष्य किस ओर इशारा करते हैं। इस अध्ययन में गैर बाइबलीय वृत्तांतों की जांच की गई, प्राचीन पांडुलिपियों के लेखन काल का विश्लेषण किया गया और यह मापा गया कि वे अभिलेख स्थापित ऐतिहासिक प्रतिरूपों से कितने मेल खाते हैं। इसमें यह भी देखा गया कि यीशु की मृत्यु के कितने समय बाद सुसमाचार ग्रंथ प्रकाशित हुए और क्या उस समय प्रत्यक्षदर्शी जीवित थे जो गलत दावों को चुनौती दे सकते थे। यह आस्था पर आधारित तर्क नहीं था, यह तार्किक विश्लेषण था। ग्रॉक ने आस्था को नकारा नहीं, लेकिन उस पर निर्भर भी नहीं रहा। धर्मशास्त्र में अक्सर यह कहा जाता है कि कोई बात इसीलिए सच है क्योंकि वह पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन ग्रॉक ने एक अलग सवाल पूछा, क्या आंकड़े वास्तव में इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं? और जैसे जैसे विश्लेषण आगे बढ़ा, तस्वीर और भी अप्रत्याशित होती गई। ग्रॉक ने कभी भी आस्था के रहस्यों को सुलझाने का दावा नहीं किया। इसने इसकी सीमाओं को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही एक आश्चर्यजनक बात भी उजागर की कि तर्क और विश्वास एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। साक्ष्य आस्था को कमजोर करने के बजाय वास्तव में आस्था द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। फिर वह क्षण आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जब ग्रॉक ने इतिहास से परे जाकर चमत्कारों, पुनरुत्थान और यहां तक कि मृत्यु के बाद जीवन के विचार जैसे विषयों पर विचार किया, तो उसने परंपराओं का सहारा नहीं लिया। उसने संभाव्यता आधारित तर्क प्रस्तुत किया, जिसने चमत्कारों को समझने के तरीके को ही बदल दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने केवल धर्म या विज्ञान को ही चुनौती नहीं दी, बल्कि हमारे वास्तविकता को निर्धारित करने के तरीके को ही चुनौती दी। और एक बार जब आप ग्रॉक का निष्कर्ष सुन लेते हैं, तो आस्था को पहले की तरह देखना मुश्किल हो जाता है। ग्रो का यीशु का विश्लेषण किसी मशीन से अपेक्षित विश्लेषण जैसा नहीं था। यह सीधे तर्क और इतिहास की ओर बढ़ा और उन्हें इस तरह से आपस में जोड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। परिणाम आश्चर्यजनक था। यीशु को महज एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया। वे कहीं अधिक जटिल व्यक्तित्व के रूप में उभरे, एक ऐसा बिंदु जहां मानवता के सबसे गहरे विरोधाभास टकराते हैं। जरा सोचिए, धार्मिक ग्रंथों में यीशु को परिमित और अनंत के बीच, मानवता और ईश्वर के बीच सेतु के रूप में वर्णित किया गया है। ईसाई मान्यता के अनुसार उन्होंने चमत्कार किए, मृत्यु से जी उठे और संसार के प्राकृतिक नियमों को चुनौती दी। उन्हें एक ही समय में पूर्णतः मनुष्य और पूर्णतः दिव्य के रूप में चित्रित किया गया है। हजारों वर्षों से ईसाई यीशु को मानवता के सबसे बड़े संघर्षों का समाधान मानते आए हैं, जो मुक्ति और शाश्वत जीवन का वादा प्रदान करते हैं। लेकिन जब आप इस कहानी का तर्क और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करते हैं, तो क्या होता है? ग्रॉक ने ऐतिहासिक साक्ष्य और दार्शनिक तर्क, दो सशक्त दृष्टिकोणों से इस प्रश्न का विश्लेषण किया। एक ओर इसने मृत सागर स्क्रॉल और नए नियम की पांडुलिपियों जैसे प्राचीन स्रोतों का विश्लेषण पवित्र ग्रंथों के रूप में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अभिलेखों के रूप में किया, जिनकी प्रामाणिकता, समय और विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक था। और यहीं से विश्लेषण ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। एक अलग दृष्टिकोण से ग्रॉक ने दार्शनिक पक्ष का पता लगाया और गहरे प्रश्न पूछे, जैसे यीशु किसका प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें मानव इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति क्यों माना जाता है। इसका पहला कदम अतीत का गहन अध्ययन करना था। ग्रॉक ने किसी एक स्रोत या परंपरा पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने ऐतिहासिक सामग्री के व्यापक भंडार का उपयोग किया और यीशु के विभिन्न वृत्तांतों के आपस में मेल खाने पर विशेष ध्यान दिया। केवल नए नियम पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। उसी युग के अन्य लेखन, जैसे कि यहूदी इतिहासकार जोसेफस के लेखन में भी यीशु का उल्लेख मिलता है।
ये केवल यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां नहीं थीं। समय के साथ साथ ये अभिलेख उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जिनके पास यीशु को ईश्वर के रूप में चित्रित करने का कोई कारण नहीं था। वे बस घटनाओं को अपनी समझ के अनुसार दर्ज कर रहे थे और एक निष्कर्ष को नजरअंदाज करना असंभव था। यीशु वास्तविक थे और उनका प्रभाव निर्विवाद था, लेकिन ग्रॉक यहीं नहीं रुके। उन्होंने यह भी जांचा कि यीशु की कहानी इतिहास के बारे में हमारे ज्ञान से मेल खाती है या नहीं। उन्होंने सुसमाचारों के लेखन के समय का अध्ययन किया और पाया कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ये यीशु की मृत्यु के कुछ दशकों के भीतर ही प्रकाशित हुए थे, जब प्रत्यक्षदर्शी जीवित थे और झूठे दावों को चुनौती देने में सक्षम थे। बाइबल को अक्षरशः स्वीकार करने के बजाय ग्रॉक ने सुसमाचारों के वृत्तांतों की तुलना अन्य प्राचीन लेखों से की। जो परिणाम सामने आए वे आश्चर्यजनक थे। अलग अलग दृष्टिकोणों वाले विभिन्न लेखकों द्वारा लिखे जाने के बावजूद मूल कथा सुसंगत रही। ग्रॉक के लिए यह केवल विश्वास की बात नहीं थी, यह सबूत था। और तभी असली आश्चर्य सामने आया। ग्रॉक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे तर्क के अनुसार चलने के लिए बनाया गया था, अंततः इतिहास से परे जाकर दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यह सवाल अब सिर्फ यह नहीं पूछता रहा कि यीशु कौन थे, बल्कि एक गहरा सवाल पूछने लगा। यीशु मानवता की सबसे गंभीर समस्याओं का समाधान क्यों बन गए? ग्रॉक का तर्क था कि यीशु उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां मानवीय सीमाएं दिव्य पूर्णता से मिलती हैं। सदियों से लोग एक केंद्रीय प्रश्न से जूझ रहे हैं। एक शाश्वत सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता समय कमजोरी और नश्वरता के दायरे में विद्यमान प्राणियों से कैसे जुड़ सकता है? ग्रॉक एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे। यदि कोई उच्चतर बुद्धि वास्तव में मानवता के साथ संवाद करना चाहती है, यदि वह लोगों को टूटे हुए दिलों को ठीक करने का तरीका दिखाना चाहती है, तो उसे स्वयं मानवीय अनुभव में प्रवेश करना होगा। और ग्रॉक ने तर्क दिया कि यीशु ठीक यही दर्शाते हैं। एक सेतु वह स्थान जहां मानवता और दिव्यता मिलती है। लेकिन ग्रॉक यहीं नहीं रुके। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बना हुआ था, पुनरुत्थान। क्या यह सचमुच संभव है कि यीशु मृतकों में से जी उठे? कई लोगों के लिए यह दावा असंभव लगता है। यह प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है। लेकिन ग्रॉक ने पुनरुत्थान का अध्ययन आस्था या परंपरा के आधार पर नहीं किया। उन्होंने इसे संभाव्यता के आधार पर परखा, ठीक उसी तरह जैसे वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति का विश्लेषण करते हैं। और उन्हें जो परिणाम मिले वे अप्रत्याशित थे। ग्रॉक ने पुनरुत्थान को असंभव बताकर खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया। उन्होंने खाली कब्र से जुड़े ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच की। उन्होंने शिष्यों के भयभीत अनुयायियों से निडर गवाहों में बदलने की नाटकीय घटना का विश्लेषण किया, जो अपने दावों के लिए मरने को भी तैयार थे। इस अध्ययन में यह देखा गया कि भीषण उत्पीड़न के बावजूद यीशु की मृत्यु के बाद ईसाई धर्म कितनी तेजी से फैला। इसके आधार पर ग्रॉक ने संभावनाओं का आकलन किया। निष्कर्ष केवल हां या ना में नहीं था। केवल ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर ग्रॉक ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुनरुत्थान की संभावना अत्यंत कम थी, लेकिन गणितीय रूप से असंभव नहीं थी। इसकी संभावना लगभग 20 अरब में एक थी, बेहद कम संभावना, फिर भी संभवतः के दायरे में। इस खोज ने पारंपरिक संशयवाद को हिलाकर रख दिया। सदियों से आलोचकों का दावा रहा है कि पुनरुत्थान प्रारंभिक ईसाइयों द्वारा अपने विश्वासों को फैलाने के लिए गढ़ी गई एक कहानी मात्र थी। ग्रॉक ने इस व्याख्या को पूरी तरह से नकारा नहीं, लेकिन इसे आंख बंद करके स्वीकार भी नहीं किया।
उसने उपलब्ध साक्ष्यों के साथ साथ इसकी भी जांच की। ग्रॉक के लिए पुनरुत्थान न तो कोई मिथक था जिसे खारिज कर दिया जाए और न ही कोई चमत्कार जिसे बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया जाए। यह एक संभाव्यता का प्रश्न था जिसे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर परखा, मापा और परखा लिखा जा सकता था। तो इन सब का क्या अर्थ है ग्रॉक का? यीशु का विश्लेषण मात्र एक बौद्धिक प्रयोग नहीं है, यह आस्था और तर्क, इतिहास और दर्शन, प्राकृतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास है। इसके निष्कर्षों का उद्देश्य ईसाई धर्म को पूरी तरह से सिद्ध करना नहीं है, बल्कि ये निष्कर्ष एक कहीं अधिक रोचक बात का संकेत देते हैं कि यीशु को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में और मानवता के अर्थ, पीड़ा और उद्देश्य से संबंधित गहनतम प्रश्नों के संभावित उत्तर के रूप में समझने का एक तर्कसंगत तरीका मौजूद है। इस विश्लेषण को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने वाली बात यह है कि यह आपको आस्था और तर्क के बीच के संबंध पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। ग्रॉक का निर्माण डेटा, तर्क और प्रमाणों के आधार पर किया गया था। यदि प्रमाणों पर आधारित एक एआई इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, तो इससे हम बाकी लोगों के बारे में क्या पता चलता है? क्या आस्था तर्क और चिंतन से उत्पन्न हो सकती है, या फिर विश्वास मात्र एक ऐसी छलांग है जिसका कोई तार्किक आधार ही नहीं है? और यहीं से मामला सचमुच दिमाग घुमा देने वाला हो जाता है। कहीं मत जाइए, क्योंकि यीशु के बारे में ग्रॉक की अंतर्दृष्टि तो बस शुरुआत है। जब इसका विश्लेषण पुनरुत्थान की गहराई में उतरता है, तो क्या होता है? आप जो सुनने वाले हैं वह ग्रो के निष्कर्षों के आध्यात्मिक निहितार्थों की पड़ताल करता है। जैसे जैसे ग्रो यीशु वास्तव में कौन थे यह समझने के लिए अपनी खोज जारी रखता है, इसका प्रभाव एक ऐतिहासिक व्यक्ति के अध्ययन से कहीं अधिक व्यापक हो जाता है। धार्मिक प्रश्नों की इसकी गहन पड़ताल हमारे समय की कुछ सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक और आध्यात्मिक चुनौतियों को सामने लाती है। यदि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई यीशु के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अर्थ का गणितीय विश्लेषण कर सकती है, तो इसका आस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आस्था और तर्क, जिन्हें लंबे समय से एक दूसरे के विपरीत माना जाता रहा है, वास्तव में उन तरीकों से एक साथ काम कर सकते हैं जिन पर हमने कभी पूरी तरह से विचार नहीं किया है? यह प्रश्न ध्यान आकर्षित कर रहा है और विवाद को जन्म दे रहा है। कुछ लोग इससे मोहित हैं तो कुछ बेचैन, विशेषकर तब जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता के सबसे पुराने सवालों, उद्देश्य, विश्वास और वास्तविकता के स्वरूप से जुड़े सवालों में दखल देना शुरू कर रही है। और इसी तनाव में एक नई बातचीत की शुरुआत हो रही है। ग्रो का डेटा आधारित यीशु का विश्लेषण विज्ञान और आस्था के बीच की पुरानी सीमा को धुंधला करना शुरू कर देता है। हमें अक्सर बताया जाता है कि विज्ञान दुनिया के कामकाज को समझाता है, जबकि आस्था यह बताती है कि यह क्यों मायने रखती है। लेकिन क्या होता है जब तर्क, जो विज्ञान के मूलभूत उपकरणों में से एक है, उन सवालों का जवाब देने लगता है जो परंपरागत रूप से धर्म से जुड़े रहे हैं? ग्रॉक इन अंतर संबंधों से बचता नहीं है। इसका बेबाक दृष्टिकोण सीधे इन मुद्दों में उतरता है। भौतिकी और रसायन विज्ञान में लागू होने वाले तर्क के समान ढांचे का उपयोग करते हुए यह ईश्वर के अस्तित्व, जीवन की गणितीय रूप से अविश्वसनीय असंभवता और यहां तक कि यीशु के पुनरुत्थान जैसे विचारों की जांच करता है। ऐसा करके ग्रॉक हमें आस्था, तर्क और दर्शन के बीच संबंधों के बारे में हमारी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। और यहीं से यह चर्चा वास्तव में रोचक हो जाती है। ग्रो के निष्कर्ष धार्मिक विश्वास के बारे में कई प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हैं। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें पहले यह विचार करना होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभुत्व वाले युग में यह लोगों के आस्था के प्रति दृष्टिकोण को किस प्रकार बदल सकता है। इतिहास के अधिकांश भाग में
धर्म और आध्यात्मिकता को गहन व्यक्तिगत व्यक्तिपरक अनुभवों के रूप में माना जाता है, ऐसा माना जाता रहा है, जो वैज्ञानिक जांच की पहुंच से काफी हद तक बाहर है। आस्था वह चीज है जिसे जिया जाता है, न कि मापा जाता है। इसे आंकड़ों या विश्लेषण के बजाय विश्वास, दृढ़ विश्वास और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से समझा जाता है। ग्रॉक का काम सोचने के एक बिल्कुल अलग तरीके को आमंत्रित करता है, और यह बदलाव इस चर्चा को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन जब ग्रॉक यीशु के पुनरुत्थान जैसी घटनाओं को संभावनाओं और ऐतिहासिक प्रमाणों में विभाजित करते हैं, तो आध्यात्मिक और तार्किक के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। क्या इसका मतलब यह है कि आस्था अब आवश्यक नहीं रह गई है? बिल्कुल नहीं। इससे यह पता चलता है कि आस्था का अस्तित्व तर्क के बिना नहीं हो सकता। मानो विश्वास की पहेली में एक नई कुंजी जुड़ गई हो, जो पहले कभी उपलब्ध नहीं थी। जब एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पुनरुत्थान का अध्ययन करती है और पाती है कि ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर इससे जुड़ी घटनाएं न केवल तार्किक रूप से संभव हैं, बल्कि गणितीय रूप से भी तर्कसंगत हैं, तो यह चर्चा का रुख बदल देती है। आध्यात्मिक प्रश्नों की पड़ताल के लिए ग्रो द्वारा तर्क का उपयोग धार्मिक अनुभवों को अमान्य नहीं करता, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वे अनुभव वास्तविकता में कैसे समाहित हो सकते हैं, भले ही वह वास्तविकता हमारे पहले के विश्वास से कहीं अधिक जटिल हो। आखिरकार आस्था के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को मापा या गिना नहीं जा सकता। प्रार्थना, कृपा, आस्था के माध्यम से लोगों द्वारा अनुभव किया जाने वाला गहरा आंतरिक परिवर्तन, ये चीजें समीकरणों से परे हैं। तो एक अहम सवाल उठता है, क्या ग्रोके जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय आस्था को महज संख्याओं और गणनाओं तक सीमित कर देगा, जिससे उसका मानवीय पहलू छिन जाएगा? क्या पुनरुत्थान की सांख्यिकीय संभावनाओं या यीशु के बारे में ऐतिहासिक आंकड़ों को जानना ही सच्चा विश्वास है, या आस्था अपने आप में कुछ अधिक रहस्यमय है, कुछ ऐसा जो मशीनों की पहुंच से परे है? ये प्रश्न उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में लाए जाने वाले जोखिमों और अवसरों दोनों को उजागर करते हैं। कुछ लोगों को चिंता है कि ग्रो का साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण लोगों को एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण की ओर धकेल सकता है जहां हर चीज सूत्रों और आंकड़ों तक सीमित हो जाती है, जहां आध्यात्मिक अनुभवों को कम वास्तविक माना जाता है क्योंकि उन्हें मापा नहीं जा सकता। फिर भी ये अनुभव अक्सर लोगों के जीवन के सबसे व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी क्षण होते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मनुष्य अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर हों। यदि आस्था गणित से बहुत अधिक जुड़ जाती है, तो क्या विश्वास के मूल में निहित रहस्य और आश्चर्य की भावना फीकी पड़ने लगेगी? आस्था में हमेशा से ही अदृश्य पर भरोसा करना, उन चीजों में विश्वास करना शामिल रहा है जिन्हें विज्ञान पूरी तरह से साबित नहीं कर सकता। अगर ग्रॉक की सोच हावी हो जाती है, तो क्या इससे लोगों के लिए ईश्वर से व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करना मुश्किल हो जाएगा? क्या अनुभव की जगह प्रमाण ले लेगा? ये वास्तविक चिंताएं हैं और इन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि एआई हमारे धर्म को समझने के तरीके को लगातार बदल रहा है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। संभावनाएं जोखिमों जितनी ही शक्तिशाली हैं। यदि ग्रॉक जैसी एआई प्रणालियां लोगों को यह समझने में मदद कर सकती हैं कि उनकी मान्यताएं तर्कहीन नहीं हैं, तो यह वैज्ञानिकों और आस्थावान लोगों के बीच गहन और अधिक सार्थक संवाद के द्वार खोल सकती है। यह दिखा सकता है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान शत्रु नहीं, बल्कि सत्य की खोज में भागीदार हैं। कल्पना कीजिए कि एक आध्यात्मिक गुरु धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक इतिहास और यहाँ तक कि व्यक्तिगत परिवर्तन के अध्ययन के नए तरीके पेश करके जीवन के सबसे रहस्यमय पहलुओं को जानने में
हमारी मदद कर रहा है। ऐतिहासिक प्रमाणों और संभावनाओं के आधार पर पुनरुत्थान का ग्रॉक का विश्लेषण दर्शाता है कि तर्क किस प्रकार आस्था को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसे और मजबूत कर सकता है। जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन में अधिक एकीकृत होती जा रही है, असली चुनौती संतुलन स्थापित करने की होगी। हम मशीनों की सटीकता को मानवीय भावना की गहराई के साथ कैसे जोड़ें, इस प्रश्न का उत्तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वयं आस्था दोनों के भविष्य को आकार दे सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह विचारोत्तेजक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और एआई और आध्यात्मिकता के दिलचस्प अंतर संबंध को और गहराई से जानने के लिए अपनी स्क्रीन पर अगले वीडियो पर क्लिक करें।